हमका इज्जत हुआ है यारो, हमरी कोई खबरिया लो। जवानी रे नहीं छूट न जाए, मोहब्बत के खेल भी टूट न जाए। दोस्तों, ये फिल्म कुली के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर इसका पार्ट 1 खत्म हुआ था। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप इसके पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसके पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की ज़्यादातर फिल्मों में गानों के लिए मोहम्मद रफ़ी अपनी आवाज़ देते थे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अमिताभ बच्चन के ऊपर काफ़ी शूट भी करती थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की डेथ हो जाने के बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म के स्टार्टिंग में ये फिल्म मोहम्मद रफ़ी को डेडिकेट की थी और फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन के गानों के लिए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से ही मिलती जुलती शब्बीर कुमार की आवाज़ को अमिताभ बच्चन के गानों के लिए यूज किया था। और फिल्म कुली मनमोहन देसाई और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साथ में आई आखिरी फिल्म थी। हालांकि फिल्म कुली के पहले मनमोहन देसाई की लगभग सारी ही फिल्मों के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही अपना म्यूजिक देते थे, लेकिन फिल्म कुली के दौरान इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से आगे आने वाली मनमोहन देसाई की फिल्मों के अंदर जैसे मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान के अंदर अनु मलिक ने अपना म्यूजिक दिया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म कुली को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने एडिट किया था। हालांकि ये काफ़ी अजीब कॉम्बिनेशन था क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में इस टाइप की फिल्मों से काफ़ी अलग हटकर होती थीं। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर प्रयागराज ने जो हमें फिल्म के अंदर अल्लाह रखा आवाज़ सुनाई देती है, फिल्म के अंदर अल्लाह रखा चिल्लाने वाली आवाज़ प्रयागराज ने दी थी। प्रयागराज इसके पहले भी शम्मी कपूर के गाने चाहे कोई मुझे जंगली कहे के अंदर याहू जो चिल्लाने वाली आवाज़ है वो प्रयागराज पहले भी दे चुके थे। फैक्ट नंबर 9, फिल्म कुली के एक सीन को शूट करते टाइम पर ऋषि कपूर के भी फेस में काफ़ी चोट लग गई थी। एक्चुअली ऋषि कपूर को एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान गोगा कपूर के ऊपर कूदकर उनसे बंदूक छीननी थी, लेकिन जैसे ही इस सीन की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो उनके पास एक असिस्टेंट ने उनसे जाकर बोला कि आपको गोगा कपूर के ऊपर कूदना नहीं है, उनके ऊपर डाइव लगानी है। और जैसे ही इस सीन के लिए एक्शन बोला गया तो ऋषि कपूर ने गोगा कपूर के ऊपर डाइव लगा दी और नीचे ज़मीन पर जाकर गिर पड़े, जिससे उनके फेस पर काफ़ी चोट आ गई थी। लेकिन ऋषि कपूर को शाबाशी देने के बजाय मनमोहन देसाई ने उनको बोला कि तुम्हें सिर के बल गोगा कपूर के ऊपर कूदने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें उनके ऊपर डायरेक्टली सीधे सीधे कूदना था। अब देखो, तुम्हारी ही गलती की वजह से तुम्हारे फेस पर चोट लग गई है। और ऋषि कपूर थोड़ी देर वहां पर खड़े होकर सोचते रहे कि ये हुआ क्या है और एक्चुअली में करना क्या था। थोड़ी देर तक तो ऋषि कपूर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर गलती किसकी है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म कुली के अंदर दिखाए गए रेलवे स्टेशन वाले सारे सीक्वेंस की शूटिंग बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर की गई थी। एक्चुअली पहले रेलवे स्टेशन वाले इन सारे सीक्वेंस की शूटिंग मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन पर करने का प्लान किया गया था, लेकिन मुंबई सिटी के सारे रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बाद में इसको बेंगलोर सिटी के रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था। और इसके लिए फिल्म के स्टार्टिंग में बेंगलोर सिटी रेलवे स्टाफ को, बेंगलोर सिटी रेलवे पुलिस को और साउदर्न रेलवे को फिल्म के स्टार्टिंग में थैंक्स के तौर पर क्रेडिट दिया गया था। और अगर इन रेलवे स्टेशन वाले सीक्वेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इन सीन के पीछे हमें कुछ कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्मों के पोस्टर रेलवे स्टेशन पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन वाले ही कुछ सीक्वेंस के अंदर हमें हिंदी फिल्मों में से राज कपूर की फिल्म गोपीचंद जासूस का पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई देता है। और कुछ सीन में हमें ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा डायरेक्ट की गई धर्मेंद्र और सायरा बानो की फिल्म चैताली का पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी ही फिल्म कुली के एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म कुली के और भी बहुत सारे सीक्वेंस बेंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस में शूट किए गए थे और फिल्म के बहुत सारे सीन बेंगलोर सिटी के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में जब अमिताभ बच्चन रेलवे मिनिस्टर से मिलते हैं तो वहां पर अमिताभ बच्चन के आगे आगे हमें एक छोटा सा माइक दिखाई दे जाता है, जिससे फिल्म के अंदर उनकी उस टाइम पर आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही थी। हालांकि ये बहुत ही छोटी बात थी और आप में से शायद बहुत सारे लोग इसको फिल्म देखते टाइम पर नोटिस भी ना कर पाए हों। फैक्ट नंबर 11 है, फिल्म कुली के अंदर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के एक्सीडेंट के अलावा सत्येंद्र कपूर का भी एक एक्सीडेंट हुआ था। फिल्म के सबसे स्टार्टिंग में एक सीन था जहां पर कादर खान एक डैम के गेट को अचानक से खोल देते हैं और सत्येंद्र कपूर को पानी के साथ बहते हुए दिखाया जाना था। जब इस सीन की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो सत्येंद्र कपूर पानी के किनारे खड़े होकर पानी में कूदने के लिए तैयार थे और फिल्म के बाकी क्रू मेंबर्स उनसे काफ़ी दूर खड़े हुए थे। तो फिल्म का ये सीन स्टार्ट होने के पहले सत्येंद्र कपूर को वहां किनारे पर पास में बैठी हुई एक लेडीज दिखाई दी,
जिसने सत्येंद्र कपूर को बोला कि इस जगह पर एक देवी रहती हैं और हर साल यहाँ पर कोई ना कोई डूबकर जरूर मरता है और ये ऐसी जगह है जो हर साल किसी न किसी की बलि मांगती है और वो इस पानी में ना कूदें। और उस महिला की ये बात सुनकर सत्येंद्र कपूर वाकई में डर गए। लेकिन फिल्म के इस सीन की पूरी तैयारी कर ली गई थी और डायरेक्टर के बस एक्शन बोलने का इंतजार था। और जैसे ही मनमोहन देसाई ने एक्शन बोला तो सत्येंद्र कपूर ने डरते डरते ही पानी के अंदर छलांग लगा दी और उनकी सुरक्षा के लिए भी इतने पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे। और जैसे ही सत्येंद्र कपूर पानी में कूदे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी बॉडी किसी एक डायरेक्शन में ही चली जा रही है। और ये बात वहां पर पास में ही खड़े एक क्रू मेंबर ने देखी और पानी में छलांग लगाकर सत्येंद्र कपूर को वापस किनारे पर लेकर आए। और बाद में जब इस बारे में कुछ और छानबीन की गई तो वहां के कुछ लोकल लोगों से पता चला कि जहां पर सत्येंद्र कपूर ने छलांग लगाई थी वहां पर पानी के अंदर एक काफी गहरा कुआं है और इस कुएं की वजह से लोग पानी के अंदर खिंचे हुए चले जाते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी पहले जा चुकी है। हालांकि सत्येंद्र कपूर को इस दौरान कुछ नहीं हुआ था, उन्हें ठीक समय पर पानी से बाहर निकाल लिया गया था। फैक्ट नंबर 12, फिल्म कुली के अंदर सबसे पहले अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर उस टाइम के जाने माने एक्टर जगदीश राज अपनी बेटी अनीता राज को अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट करवाना चाहते थे। लेकिन अनीता राज उस टाइम पर बॉलीवुड में काफ़ी नई थी और उनकी कोई भी बड़ी फिल्म इसके पहले रिलीज नहीं हुई थी और अमिताभ बच्चन चाहते थे कि उनके अपोजिट किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए जिसको उस टाइम पर लोग काफ़ी जानते हों। और बाद में रति अग्निहोत्री को अमिताभ बच्चन के अपोजिट फाइनल किया गया था, जिनकी इस फिल्म के पहले कमल हसन के साथ एक दूजे के लिए एक काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। और एक दूजे के लिए फिल्म के बाद से रति अग्निहोत्री को उस टाइम पर काफ़ी लोग जानने लगे थे और इसके बाद आगे भी अनीता राज अमिताभ बच्चन के साथ किसी फिल्म के अंदर काम नहीं कर पाई थीं। केवल सन 1985 में आई धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुलामी के अंदर अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ बस दी थी, जिसके अंदर हमें अनीता राज भी नजर आई थीं। इसके अलावा पहले फिल्म कुली के अंदर सोमा आनंद वाले रोल के लिए रीना रॉय को अप्रोच किया गया था, लेकिन रीना रॉय ने किसी कारण से इस फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया था और बाद में उनकी जगह पर सोमा आनंद को इस रोल के लिए फाइनल किया गया था। फैक्ट नंबर 13, फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट होने के जस्ट 2 दिन पहले ही अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने रात को अमिताभ बच्चन को फ़ोन किया था। इस बारे में अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में बाद में बताया था कि एक्सीडेंट होने के 2 दिन पहले देर रात को स्मिता पाटिल का अमिताभ बच्चन के होटल में फ़ोन आया था और जब होटल के रिसेप्शनिस्ट ने अमिताभ बच्चन को बताया कि स्मिता पाटिल का आपको फ़ोन आया है और वो आपसे तुरंत बात करना चाहती हैं, तो अमिताभ बच्चन थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ गए। हालांकि उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ इसके पहले शक्ति और नमक हराम जैसी फिल्मों के अंदर काम किया था, लेकिन स्मिता पाटिल से रात के इस समय उनकी इसके पहले कभी भी बात नहीं हुई थी। और जब अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल से बात की तो स्मिता पाटिल ने उन्हें बताया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। अपने सपने में उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन का काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए अमिताभ बच्चन का हाल पूछने के लिए उन्होंने रात के इस समय उन्हें फ़ोन किया है। और अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और स्मिता पाटिल ने उनसे बस इतना ही पूछकर फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन पर उनकी बात होने के जस्ट 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन का फिल्म कुली के सेट पर गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। अब पता नहीं ये बस एक इत्तेफाक था या स्मिता पाटिल को अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट का पूर्वाभास हो गया था। फैक्ट नंबर 14, अमिताभ बच्चन के इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें देश भर से लगभग 200 लोगों के द्वारा लगभग 60 बॉटल ब्लड डोनेट किया गया था और डॉक्टर्स ने अमिताभ बच्चन को उस टाइम पर ये ब्लड लगा दिया था। लेकिन उन 200 ब्लड देने वाले लोगों में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी वायरस था और ये इन्फेक्टेड ब्लड अमिताभ बच्चन को उस टाइम पर तो लगा दिया गया था और अमिताभ बच्चन पूरी तरह से ठीक हो गए थे। लेकिन बाद में सन 2000 में इस बात का पता चला कि अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी वायरस है और इस वायरस की वजह से अमिताभ बच्चन का लगभग 75% तक लीवर खराब हो चुका है। और ये बात अमिताभ बच्चन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी और इस बात का पता लगने के बाद अमिताभ बच्चन ने टीबी और हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 15, अमिताभ बच्चन और कादर खान ने उस टाइम पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया था और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की फिल्मों के सक्सेस होने के पीछे उनकी फिल्म के डायलॉग्स का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता था और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए ज़्यादातर डायलॉग्स उस टाइम पर कादर खान ही लिखते थे। और वो ऐसा समय था जिस टाइम पर बॉलीवुड 2 अलग अलग गुटों में बट गया था। एक साइड था मनमोहन देसाई वाला ग्रुप और दूसरी तरफ था प्रकाश मेहरा वाला ग्रुप और उस टाइम पर ज़्यादातर कलाकार किसी एक ग्रुप में फिक्स हो जाते थे, वो दोबारा से फिर किसी दूसरे ग्रुप के अंदर काम नहीं कर सकते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उस टाइम पर केवल अमिताभ बच्चन और कादर खान एकमात्र ऐसे कलाकार थे
जो उस टाइम पर पैरेलली मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। और फिल्म कुली के बाद अमिताभ बच्चन कादर खान की एक होम प्रोडक्शन फिल्म जाहिल के अंदर भी काम करने वाले थे, जिस फिल्म के थ्रू कादर खान एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले थे। लेकिन फिल्म कुली के एक्सीडेंट के बाद ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। हालांकि उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की कुछ और फिल्में भी बीच में ही बंद हो गई थीं, जिनमें से फिल्में थीं ऋषिकेश मुखर्जी के साथ औकात, रमेश सिप्पी के साथ शतरंज और अमजद खान की फिल्म लंबाई चौड़ाई। और ये फिल्म एक बार बंद होने के बाद आगे दोबारा से कभी नहीं बन पाई। और अमिताभ बच्चन ने फिल्म कुली के एक्सीडेंट के बाद सन 1984 से राजीव गांधी के सपोर्ट में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और इलाहाबाद की सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और कादर खान नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में जाएं, और बस इसी बात से कादर खान और अमिताभ बच्चन के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थीं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पर लोकसभा के चुनाव में उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा को बहुत ज़्यादा वोट से हरा दिया था। हालांकि कुछ साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद अमिताभ बच्चन को समझ में आया कि पॉलिटिक्स उनके हिसाब से नहीं है, और बाद में आगे चलकर अमिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स घोटाले में भी घसीटा गया था। और बाद में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स से रिजाइन दे दिया था और दोबारा से फिल्मों में वैसे ही काम करने लगे थे। फैक्ट नंबर 16, फिल्म कुली को देश भर के कुलियों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और मुंबई, दिल्ली और इंदौर जैसे शहरों में बहुत सारे कुली उस टाइम पर अपनी कुली की ड्रेस पहनकर इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के लिए आते थे, और फिल्म देखते टाइम पर उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। उस टाइम पर देश के अलग अलग शहरों के बहुत सारे सिनेमा घरों के अंदर कुलियों की स्पेशल डिमांड पर इस फिल्म के शो को भी बढ़वाया गया था। और भारत के अलावा उस टाइम पर ईस्ट अफ्रीका के जंजीबर में वहाँ के लोकल कुलियों के लिए एक सिनेमा घर के अंदर इस फिल्म को फ्री में दिखाया गया था। और वहाँ पर इस फिल्म को देखने के लिए इतने ज़्यादा कुली इकट्ठे हुए कि वहाँ पर सिनेमा घर के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, और उन सब ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और इसे काफ़ी पसंद किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म कुली से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और आज इतने सालों बाद भी जब मेरा मन करता है तो मैं इस फिल्म को देख लेता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर फिल्म कुली के ये दोनों ही पार्ट आपको पसंद आए हों, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।